तो हम देखेंगे हमारा भगवत गीता दूसरा अध्याय तक हमारा कंप्लीट हो गया। सब लोग आशा करता हूँ सब लोग एग्जाम लिख पाए, और जो भी वक्त बाकी है तो वो भी लिख सकते हैं अब समय समय निकाल के। तो हम देखेंगे आज जन्माष्टमी को लेकर हम तीसरा अध्याय चालू करेंगे, जो कर्म योग है। किस प्रकार कर्म संसार के अंदर भौतिक कर्म क्या क्या है, भौतिक संसार में करना चाहिए, और किस प्रकार अपने जीवन को आगे बढ़ सकते कर्मयोग करके, उसके बारे में भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। तो इस श्लोक का सबको दिख रहा है पीपीटी? यस प्रभु जी। तो भगवत गीता में आ, दूसरा पॉइंट, दूसरा अध्याय में 49 श्लोका में अर्जुन को कहते दूरे नहीं अवरम अवराम। कृष्ण अर्जुन को बताते बुद्धि योग द्वारा सभी घृणित गतिविधियों को दूर रखना है। तो अर्जुन जब सोचता है तो सोचता है कि बुद्धि का अर्थ क्या है, बुद्धि तो ऐसा क्या है। अपने बुद्धि उपयोग करके उसे सभी घृणित गतिविधियों को बचाना चाहिए, और इस प्रकार लड़ाई नहीं करनी चाहिए। फिर भी कृष्ण उसके लड़ाई करने के आग्रह कर रहे हैं। सब लोग अपने अपना म्यूट करेंगे तो अच्छा जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पे लिंक क्या है, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर का लिंक क्या है? लिंक जो होता है कि भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय में 49 श्लोका में बता रहे कि बुद्धि योग। तो यहाँ पे एक श्लोका में बुद्धि योग के बारे में भगवान कृष्ण कह रहे 49 श्लोका में। तो अर्जुन सोचता है कि बुद्धि का अर्थ क्या है, बुद्धि है। फिर कृष्ण ने उसे लड़ने के लिए आग्रह कर रहे हैं। तो अध्याय 3 में अर्जुन के इस विरोधाभासी निर्देश को स्पष्ट करने के लिए प्रश्न के साथ शुरू होता है। अर्जुन प्रश्न करता है बुद्धि योग क्या है। तो हम आप युद्ध करने के लिए बोलते हैं, और लड़ाई करने के लिए, फिर और इस सब करने से गतिविधि चाहिए पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए, बुद्धि कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? तो अर्जुन त्याग के अनुसार ज्ञान और काम का असंगत है ये बता रहे हैं। तो तीसरा अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन भगवान कृष्ण को। तो अध्याय की विभाग इस प्रकार हुआ। तीसरा अध्याय में 1 से 2 लेकर संन्यास या काम या त्याग। तीसरा नंबर 3 से लेकर 9 तक निष्काम कर्मयोग। 10 से लेकर 16 तक कर्मकांड से कर्मयोग सीढ़ी योगा लेडर। और 17 से लेकर 35 तक निष्काम कर्म सही उदाहरण के लिए। 36 से 43 तक काम और क्रोध से कैसे सावधान रहेंगे हम। तो उसके पर हम एक एक ये 5 भाग में डिवाइड किया है तीसरा अध्याय को। तो उसका हम सेक्शन दिखता है जितना होता है, एक एक सेक्शन हम देखते जाएंगे। ठीक है। तो पहला सेक्शन संन्यास या काम। तो यहाँ पे प्रश्न पूछता है अर्जुन ने भगवान कृष्ण से। अर्जुन पूछता है कि क्या ज्ञान में स्थित होना या काम करना बेहतर है, जिसे कि दो एक दूसरे को विरोधी होते हैं। काम करो बोलने के लिए बोलते हैं या त्याग करने के लिए बोलते हैं। तो उसे असमंजस से पड़ जाता है अर्जुन। तो यहाँ पे प्रश्न करता है, पहला नंबर श्लोक अर्जुन पूछता है। अर्जुन वाच अर्जुन जायसी। उवाच। एक पहला मैं श्लोक पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आप एक एक श्लोक आप लोग पढ़ेंगे। अर्जुन वाच जायसी चेत अर्जुन कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन त्याग कर्माणि घोरे मम नियोजयसि केशव। तो अर्जुन ने कहा, प्रश्न पूछ रहे भगवान कृष्ण को, हे जनार्दन हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो ये अर्जुन प्रश्न करा है। प्रश्न करा कि अगर आप समझते कि बुद्धि सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो मुझे घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे सुंदर भाव से प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि
तो इसमें प्रभुपाद इसमें बता दे कनेक्शन में आता है, अर्जुन का कंफ्यूजन होता है। तो इसमें जनार्दन अर्थ है तो जनार्दन का अर्थ बता रहे कि जो सारे उपभोग एक मिनट ना। तो यहाँ पे जनार्दन अर्थात जैसी चेत कर्मस्ते मता बुद्धि जनार्दन। जनार्दन का अर्थ यहाँ बता रहे कि प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे जनार्दन, जनार्दन अर्थात ऑब्जेक्ट, जो व्यक्ति सारे बोल नहीं रहे। हाँ, यहाँ पे प्रभुपाद कहते कि भगवान श्री कृष्ण अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को भौतिक दुख के सागर से मुक्ति दिलाने के लिए उद्देश्य से पिछले अध्याय में आत्मा की सर्वज्ञता की। तो यहाँ पे बुद्धि योग कृष्ण चेतना है। तो इसमें बता रहे कि जनार्दन, जनार्दन का अर्थ है कि जो हे कृष्ण, सारे जो ऑब्जेक्ट एंटर जो दो जो डिजायरिंग दे अल्टीमेटली बेनिफिट, अर्थात जो हमको अलग प्रकार का घोर संकट से उद्धार करते हैं, उसके जनार्दन कहते हैं। तो प्रभुपाद और लिख रहे कि अर्जुन ने कृष्ण को चेतना बुद्धियों के बारे में भी सोचा। ये ज्ञान आध्यात्मिक उन्नति की बुद्धिमत्ता जैसे सक्रिय जीवन के सेवा निवृत्ति और उस एकांत भाव से तपस्या और तपस्या के अभ्यास। तो इस प्रकार तीसरे अध्याय में अर्जुन ने पहला प्रश्न पूछता है। तो दूसरा श्लोका में यहाँ पे कह रहे कि ये दोनों श्लोका एक साथ में आता है, कंबाइन में आता है। भीमाश्रिवेण वाक्येन बुद्धि मोहो इसिव में तदेकम पदम निश्चितम येन श्रेय अमान पुनः मय। आपके भीमाश्रित अनेक अर्थ हरे है। कृष्णा। हरे हाँ, कृष्णा बताए प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडक प्रणाम। अब प्रभु जी, जनार्दन का क्लियर नहीं हुआ, जनार्दन का मीनिंग क्या हुआ? एक मिनट। तो यहाँ पे जनार्दन अर्थात जो व्यक्ति अपने भौतिक संसार में अलग प्रकार की इच्छा प्रकट करता है, तो उसे बेनिफिट अर्थात लाभ के लिए करता है, तो भगवान उसको रोकते हैं, अलग प्रकार का भौतिक कर्म से रोकते हैं, उनको जनार्दन कहा जाता है। ठीक है, अलग प्रकार की भौतिक इच्छाएं करते हैं उसको नाश करते हैं, उसको जनार्दन कहते हैं। ठीक है, ये दूसरा श्लोक में बता रहा है कि अर्जुन ने प्रश्न कर रहा है कि आपके बीमार सीमित अर्थात अनेक अर्थ, हे जनार्दन आपको अनेक अर्थ बता रहे, उपदेश दे रहे मुझे, तो मेरा बुद्धि मोहित हो गई। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या होगा। तो भगवान कृष्ण अलग अलग उसको ज्ञान दे रहे। तो अर्जुन बोले कि मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, मुझे कुछ जो भी अच्छा लगेगा मुझे वही बताओ, जो सर्वाधिक श्रेष्ठ करे क्या होगा वो मुझे बताओ। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि यहाँ पे
हरे कृष्ण। तात्पर्य में लिखते हैं कि व्यवहारिक अनुपयोग ईमानदार छात्र का संकेत क्या होता है। ईमानदार छात्र जो रहता है शिक्षक के सामने संदेह रखता है, ताकि अच्छी तरह से समझ पाएगा किस तरह का उसको ज्ञान प्राप्त हो सके। जवाब में कृष्ण ने कर्मयोग को कामना में कार्य में समझाया। तो एक अच्छे छात्र का कर्तव्य होता है कि अपने गुरु के पास, अपने शिक्षक के पास सामने जो उनके मन में संदेह होता है उसको प्रश्न रखना है। तो उसमें भगवान कृष्ण उसके किस तरह, अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने प्रश्न रखा है। तो उसी प्रकार हमारा जीवन में जो कुछ प्रश्न आता है उसमें संदेह को दूर करने के लिए प्रश्न पूछना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, तो भगवान कृष्ण यहाँ पे क्या उत्तर दे रहे हैं, ये अध्याय में है। तो इसमें और एक व्यवहारिक अपने जीवन में कैसे उसको लागू कर पाएंगे, इस श्लोक में बता रहे। मुक्ति या बंधन किसी के गतिविधियों से नहीं, बल्कि उन गतिविधियों को करने चेतना में निर्धारित होता है। इसी प्रकार त्याग गतिविधियों का त्याग नहीं कर रहा है, बल्कि गतिविधि के फल के प्राप्ति लगा हुए छोड़ रहा है। तो हमारे जीवन में किस प्रकार आवश्यक प्रशिक्षण, ज्ञान, शुद्धि के बिना गतिविधि के त्याग से आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर विनाश होगा। निर्धारित कर्तव्य के बिना गतिविधियों के लिए एक अधूरी इच्छा पापी के कार्रवाई के लिए समय पर त्याग का नेतृत्व करेगी। तो हमारे जीवन में उसको कैसे लागू कर सकते हैं। तो श्लोक क्रमांक 3 में भगवान कृष्ण उसका उत्तर देते। तो अर्जुन ने कंफ्यूज हो गया, तो बोले इतने सारे ज्ञान दे रहे, मुझे एक सही ढंग से एक आंसर बताइए तो जाकि ताकि मैं अच्छी तरह समझ सकूं। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे उत्तर कह रहे। तो कोई पढ़िए तीसरा नंबर श्लोक का। हरे कृष्ण। लोके अस्मिन् इन्द्रिय विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्ठा अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयास करने वाले दो प्रकार के होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बोल तो इसमें सबका म्यूट करिए आप लोग। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे कि देर आर टू टाइप ऑफ पीपल। दो प्रकार यहाँ पे बता रहे कि दो प्रकार के लोग हैं। ज्ञान योग अगर सांख्य योग है, और कर्म योग जो बुद्धि योग, दो प्रकार का बता रहे। तो प्रभुपाद लिख रहे कि ये सांख्य योग और बुद्धि योग दो मार्ग का तुलना करता है। तो आत्मा और पदार्थ की प्रकृति के विश्लेषण को अध्ययन के रूप में परिभाषित करता है, उसको सांख्य योग बोलते हैं। किसके लिए? यह उन व्यक्तियों के लिए विषय में जो प्रायोगिक ज्ञान और दर्शन के द्वारा चीज को सहता और समझने के लिए इच्छुक है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को, बुद्धि को, सांख्य योग को समझने के लिए योग्य है, वही व्यक्ति इसमें ज्यादा ध्यान देते हैं। तो प्रभुपाद और कह रहे कि आत्मा और पदार्थ, बुद्धि योग में काम करने से व्यक्ति कार्य के बंधन से मुक्त हो जाता है। कोई व्यक्ति अपने बुद्धि लगा कि बुद्धि योग के माध्यम से कोई कर्म करता है, कोई व्यक्ति कार्य के बंधन से मुक्त हो जाता है। ठीक है। अरे तो ये सांख्य योग का
तो सांख्य योग का दार्शनिक का क्या है, बुद्धि योग का क्या है? सबको दिख रहा है पीपीटी? इसमें देखो मैं दो डिवाइड किया, अप्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट क्या है, प्रत्यक्ष पथ क्या है और अप्रत्यक्ष पथ क्या है। सांख्य जो होता है अप्रत्यक्ष रास्ता है। वो जी स्क्रीन में थोड़ा छोटा देखा जाता है, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। तो व्यक्तिगत प्रवेश, अप्रत्यक्ष पथ जो बोलते सांख्य बोलते कि व्यक्तिगत प्रवेश पर दोष उन लोगों के लिए है जो प्रयोगात्मक ज्ञान और दार्शनिक चीजों को अपनी सीमित क्षमता के आधार पर समझना चाहते हैं। अपने बुद्धि की जो सीमित क्षमता है उसी आधार पर समझना चाहते हैं, उसको अप्रत्यक्ष पथ कहते हैं। उसमें क्या होता है, इसमें अनिश्चित सफलता, इसमें सक्सेस अनसक्सेसफुल, अर्थात उसमें सफलता प्राप्त नहीं होते। कभी भी सीढ़ी में उच्चतम पायदान तक पहुंच नहीं पा सकते हैं जो कृष्ण की दया को प्राप्त करना है। तो और बता रहे कि इसमें तीसरा पॉइंट नंबर बता रहे, तो इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है जिसके द्वारा कम से कम कृष्ण भावनामृत तक पहुंच जा सकता है, इसके इनडायरेक्टली पहुंचा जा सकता है। तो और डायरेक्ट पथ क्या है, प्रत्यक्ष पथ, तो उसको बोलते बुद्धि होगा, उसको बोलते कृष्ण चेतना है। प्रत्यक्ष पथ में कृष्ण चेतना, कृष्ण चेतना के उद्देश्य के लिए हमारी गतिविधि को कर्म के स्तर पर सीधे जोड़ने की एक प्रक्रिया है। इसको डायरेक्ट पाथ बोलते हैं। जो हमारे भगवान की भक्ति करते हैं, कृष्ण चेतना रहते हैं, तो हमारा उद्देश्य है कि सीधा डायरेक्ट भगवान साथ जोड़ता है, भगवान की कृपा पर आश्रित रहते हैं। और बुद्धि योग पूर्णतया परम ब्रह्म पर आश्रित है, और इस प्रकार से समस्त इंद्रिय की सरलता से बस में किया जा सकता है। तो जो व्यक्ति जो डायरेक्ट भगवान के भक्ति योग के माध्यम से बुद्धि योग बोलते हैं, उसको भक्ति योग कहते हैं। तो और सांख्य योग अलग प्रकार का, अष्टांग योग अलग प्रकार का रहता है। तो भक्ति योग डायरेक्ट रहता है भगवान की भक्ति करने के लिए, इसमें समस्त इंद्रिय सरलता से बस में किया जा सकता है। ये होता है निश्चित सफलता, सक्सेसफुल है। सक्सेस क्या है, सफलता की सुनिश्चित चाहता है, क्योंकि कृष्ण और वैष्णव की दया से ताकत मिलती है। इसी प्रकार किसी को कार्रवाई के बंधन से, भौतिक संसार से आसानी से छुटकारा मिल जाता है, और वो बुद्धि योग की प्रक्रिया में कोई प्रभाव नहीं होता है। कृष्ण चेतना स्वयं शुद्ध क्रिया है। ये दो भाग आपको समझे कि सांख्य है और एक बुद्धि है। जो असंख्य होता है अलग प्रकार का, अष्टांग योग सांख्य का जो बहुत ही संसार में बुद्धि दिमाग लगाते हैं, किंतु प्रत्यक्ष पथ है, डायरेक्ट पाथ होता है, भगवान का भक्ति करना है। तो ये श्लोक में भगवान कृष्ण समाधान। तो चतुर्थ श्लोक हम देखेंगे किस प्रकार। हम्म, तो प्री मेच्योर रिनाउंसिएशन डिस्करेज, जो अनमेच्योर है, जो रहते कि जो व्यक्ति भगवान भक्ति रिनाउंसिएशन लेता है, जो उसका सिद्धि प्राप्त नहीं होता है, उसका ज्ञान सफल तक पहुंच नहीं पाता है, भगवान के बारे में समझ नहीं, जब तक नहीं समझता है, उससे पहले जब इस त्याग देता है, रिनाउंसिएशन होता है, संन्यास ले लेता है, तो उसका किस प्रकार कहा गया है, तो उसके ऊपर बता रहे हैं। कोई पढ़िए 4 श्लोक का। मैं पढ़ूंगा प्रभु जी, पढ़ू जी। पढ़िए। न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषो श्रुते न च संन्यासानादेव सिद्धि समधिगच्छति। न तो कर्म से मुक्त होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।
तो इसमें देखो, कब कोई संन्यास स्वीकार करता है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं केवल तभी जब कर्तव्य से निर्धारित रूप का निर्वाहन करके शुद्ध किया जाता है, अपने आप को निर्वाह शुद्ध किया जाता है, तभी संन्यास ले सकते हैं। निर्धारित कर्तव्य का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे निर्धारित कर्तव्य का उद्देश्य होता है कि भौतिकवादी पुरुषों के दल को शुद्ध करने के लिए, पुरुष जो लीडर रहते हैं उनको शुद्ध करने के लिए भौतिकवादी उसको निर्धारित करते हुए उद्देश्य होते हैं। शुद्धि के बिना संन्यास का नुकसान हो जाता है। अगर कोई बिना शुद्धि होते हुए संन्यास ग्रहण कर लिया, उसका नुकसान हो जाता है। क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था में गड़बड़ी हो जाती है, न सफलता और न प्रतिक्रिया में से मुक्ति होती है। तो इसमें विज्ञप्रिया, इफ ए पर्सन विथ पर शॉर्ट रिनाउंस एक्टिविटी मेकिंग वैदिक कर्म, तो उसमें भौतिक आसक्ति बढ़ जाता है और हमेशा प्रतिक्रिया न प्रतिक्रिया मुक्ति नहीं मिलती है। तो इस पर आगे कह रहे कि इसको शुद्धिकरण करने के लिए हमको हृदय को पहले मेटेरियलिस्टिक भौतिक जगत का जो लोग रहते हैं उनका अलग प्रकार कर्म और स्पिरिचुअल का जब तक हमारा शुद्धिकरण नहीं होता है तब तक हम उसको त्याग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया चौथा नंबर श्लोक का। पांचवा नंबर श्लोक का बता रहे कि प्रेटेंडर अर्थात ढोंगी, जिसको बोलते हैं ढोंगी, ढोंगी साधु कौन है, तो यहाँ पे पांचवा नंबर श्लोक में बता रहे हैं। पढ़िए श्लोक का, पढ़िए, ढोंगी कौन है। हरे कृष्ण। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कारयते हैवशा कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अर्थात कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे कह रही कि प्रेटेंडर अर्थात मिथ्याचारी, जो ढोंगी बोलते हैं उसको। तो इसमें प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, सांख्य योग व्यवहारिक है क्योंकि आत्मा हमेशा सक्रिय होता है। भौतिक प्रकृति के साधन के से अर्जित गुणों के अनुसार सभी को असहाय कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसलिए कोई कुछ करने से बच नहीं सकता है, एक फल के लिए भी, एक पल पे भी नहीं बच सकता है। तो इसमें समय से पहले संन्यास हानिकारक होता है। जब तक हमारा शुद्धिकरण नहीं होता है, प्यूरिफाइड नहीं होता है, आत्मा को कृष्ण भावना होते सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वो माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। इसलिए जिस तरह के मोड़ से प्रभावित होता है उसके आधार पर शास्त्र के विभिन्न निर्धारित कर्तव्य को प्रस्तुत करती है। तो इसमें एक और एक श्लोका बता रहे कि कर्मेन्द्रियाणि संयम यस्ते मनसा स्वरम इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। तो बताते कि इसमें किस प्रकार मिथ्याचार जो लोगों अपने भौतिकवादी पुरुष के अलग प्रकार दलों के करने ही हमें साधना की आत्मीयता शुद्ध करने के लिए हमें ज्ञान से स्तर पर लाने चाहिए, ज्ञान के साथ शरीर के आत्मा के बीच अंतर के लिए। तो किस प्रकार ज्ञान और आत्मा इस सारे को शुद्धिकरण जब तक नहीं होता है तब तक कोई संन्यास नहीं लगता है। जब संन्यास ले लेते हैं उसको बोलते हैं अपने आत्म मन इंद्रिय को संयमित कर नहीं पाते हैं और अलग प्रकार का कुकर्म करने फंस जाते हैं। तो अंतिम लक्ष्य संन्यास क्या होना चाहिए, अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि तत्वा सुधरम चरणाभुज हरे भजन पक्वदे पतेत यदि यत्र पक्व अभद्रमस्वरम की वर्थ अपेत भजताम स्वार्थतम तम। जो व्यक्ति सब कुछ त्याग करके, स्वधर्म को त्याग करके भगवान के चरणों में अम्बुज अर्थात भगवान के चरण में आश्रय ले लिया, अगर कोई अपक्व अर्थात परिपक्व अवस्था से अगर उसका पतन हो जाता है तो उसमें भगवान के उस पर रक्षा करते। अगर कोई व्यक्ति उसमें भगवान का
अपरिपक्व अवस्था में इसका संन्यास का लक्ष्य होना चाहिए, भगवान के ऊपर पूरा निर्भर होना चाहिए। इन सन्यासी, गृहस्थ और कर्मयोगी, तो सब लोग इसमें अलग प्रकार सारे कर्म को जब तक शुद्धिकरण नहीं होता तब तक संन्यास नहीं लेना चाहिए। तो 6 नंबर हो गया ये। हाँ, 6 नंबर। तो यहाँ पे सबसे बड़े धूर्त कौन है? ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए, शुष्क दर्शन के लिए विषयों में व्याख्यान दे सकते हैं। जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्त विषय में खोज में लगा रहता है, वो सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों नहीं दे, अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं, फिर भी वो ढोंगी है। उन्हें क्या समझना चाहिए? इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु कोई भी गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी कोई भी गृहस्थ कर सकते हैं, किंतु यदि उसी विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधान का पालन में लिया जाए, व्यक्ति तो क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। अभी देखेंगे 7 नंबर में, ए सिंसियर पर्सन, कौन जो व्यक्ति है जो सिंसियर फॉलो करता है, अनुसरण कर सकता है। 7 नंबर श्लोका में पढ़ी, 7 नंबर श्लोका। हरे कृष्ण। 7 नंबर श्लोका पढ़िए। हरे कृष्ण। यस्य इंद्राणि मनसा नियमकृत भवेत् अर्जुना कामेन्द्रिय कर्मयोग शक्ता सा विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कामेंद्रियों को बस में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनाव्रत में प्रारंभ करता है, तो वो अति उत्कृष्ट है। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु। हरे कृष्ण। तो 6 नंबर बता दी कि प्रेटेंडर जो ढोंगी कौन है, उसको बोले कि जो अपने भक्ति करने के लिए दिखाव करता है, अंदर से उसका त्यागपन नहीं है, उसको ढोंगी करता है। और सिंसियर पर्सन कौन है? जो व्यक्ति, निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रिय को वश में करने का प्रयत्न करता है, बिना किसी आसक्ति से भगवान कृष्ण का भक्ति और प्रारंभ करता है, वो सबसे जो सन्यास से भी ये उत्कृष्ट। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, आसक्ति सन्यासी और विरक्ति गृहस्थ किस प्रकार होता है। आसक्ति सन्यासी और विरक्ति गृहस्थ। विरक्ति अर्थात जो अपने घर में रहते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए सब कुछ भगवान को अर्पण किए रहता है, उसको बोलते हैं विरक्ति गृहस्थ। और आसक्ति सन्यासी सब कुछ अपने भौतिक संसार में कोई रिश्ता संपर्क नहीं है, फिर भी वो आसक्ति रहता है, उसको आसक्ति सन्यासी कहते हैं। तो आसक्ति या मिथ्याचार सन्यासी बेहतर है, ईमानदार कर्म निष्ठ गृहस्थ की सराहना करता है। मन से सक्रिय इंद्रिय को नियंत्रित करने और लगाव के बिना कर्म योग शुरू करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने चाहिए। तो हमारे जीवन में कैसे उसको लागू कर सकते हैं? तो उसमें प्रभुपाद कह रहे कि योग्य होने से पहले त्वरित त्याग करना, लाभ आराधना और भेद भेद का माध्यम से सूक्ष्म ज्ञान का संतुष्टि प्राप्त करने के प्रयास हो सकता है। कर्मयोग के नियमों के माध्यम से शुद्धिकरण के प्रयास से कृष्ण इस छद्म त्याग को, जो ठोगी त्याग को विरोध करते हैं। हमें हमेशा अपने स्तर में स्थिति के अनुसार, अपने जहाँ पे है उसी स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए, और कभी भी उच्च स्तर का नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये प्रभुपाद हमको सीख दे रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है उसका नकल नहीं करना चाहिए। हमारा क्षमता कितना है और कैसे हम कार्य कर सकते हैं, उसी पर ध्यान देना चाहिए बिना शुद्धि के। और इस प्रकार गुरु साधु के शास्त्र को मार्गदर्शन पालन करें। तो उससे गुरु जो प्राकृतिक भाव गुरु रहते, साधु रहते, उस शास्त्र के माध्यम से हमको पालन करना चाहिए। कोई परिस्थिति गृहस्थ हो, कोई भी परिस्थिति रहते हुए अपना कर्म करते हुए भगवान का भक्ति करना चाहिए। जो व्यक्ति दिखाव के लिए करते हैं, मैं सब कुछ त्याग कर दिया, किंतु अंदर से आसक्त रहता है, वो व्यक्ति गृहस्थ से भी बहुत छोटा हो जाता है।
तो स्वार्थ गति, यहाँ पे प्रभुपाद और एक बता रहे कि स्वार्थ गति किस प्रकार होता है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु को पास जाना है। अपना गति, हमारा एम, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवान विष्णु के पास जाना है। अपने कर्म में लगे रहकर जीवन का लक्ष्य को, जो भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, हमारा वही लक्ष्य है। चाहे गृहस्थ हो, पर चाहे ब्रह्मचारी हो, कोई सन्यासी हो, अगर भगवान के अपने कर्म करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को समझ सकता है तो भगवान से मुक्त होकर भगवत धाम में जा सकता है। इसको बोलते हैं स्वार्थ गति। वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है, प्रभुपाद यहाँ पे बता दें। वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है इसी जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इसमें कि ब्रह्मचारी सन्यासी हो सकते हैं, वानप्रस्थ हो सकते हैं, गृहस्थ नहीं। गृहस्थ भी एक जीवन का लक्ष्य का प्राप्त कर सकता है, भगवान के धाम को पहुंच सकता है। तो निष्ठावान व्यक्ति कौन है, प्रभुपाद और एक उदाहरण दे रही, कह रही कि निष्ठावान व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित नियमित जीवन को बिता सकता है। अनासक्त भाव से अपना कार्य करता तो रह सकता है। अनासक्त बोलते कि हम भौतिक चीजों में आसक्त न होकर कर्म करके इस संसार में अंदर भगवान के भजन कीर्तन कर सकते हैं। उसको अनासक्त भाव, उसको बोलते हैं निष्ठावान व्यक्ति। तो यहाँ पे प्रभुपाद और एक सुंदर भाव से बता रहे कि छद्म योगी और झाड़ू लगाने वाला से कौन श्रेष्ठ है। जो छद्म योगी रहता है वो नीचे की ओर जाता है, और झाड़ू लगाने वाले जो व्यक्ति रहता है निष्ठावान, वो ऊपर चढ़ते हैं। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवचक ध्यान योगी अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। और जो छद्म योगी अलग प्रकार ठग योगी रहते हैं, जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता को जमा धारण करता है। तो इस प्रकार 7 नंबर हुआ। 8 नंबर बता रहे कि योर, तो इसके लिए आप सही कर्म करिए, अर्जुन को बता रहे हैं। सो डू योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, जो आपको बोला गया आपका क्षेत्र का धर्म को पालन करिए। नियतम कर्म, तो इसलिए का 8 नंबर है। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायः हि अकर्मणः शरीर यात्रा अपि चैते न प्रसिद्ध्येत अकर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे किस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले कि नियतम कर्मम, नियतम कुरु कर्मत्व कर्म जाय से ही कर्मणा। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना कोई शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। कि अर्जुन पहले बता था मैं ये सब युद्ध को छोड़कर मैं सन्यासी बन जाऊंगा, तो उसको भी भगवान कृष्ण डांट रहे। तो इसे ढोंगी सन्यासी बनने का क्या फायदा है, अपना कर्म के बिना शरीर निर्वाह नहीं कर सकते। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, शासक बनना है, तो अपने कर्म को करना ही पड़ेगा। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे कि तो हमारे जीवन का जो तो हमारा जीवन कैसे लागू कर सकते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद कह रही कि नियत कर्म द्वारा ऐसे किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित आध्यात्मिकवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्य पर जीवित रहने का प्रयास न करे। हृदय को शुद्ध करने के में मूल्य के अलावा वे एकांत संतुलित समाज और यहाँ तक कि एक शारीरिक स्वास्थ्य भी बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे ढोंगियों के 2 उदाहरण दिए गए। प्रभुपाद लिखे कि ढोंगी जो साधु ढोंगी योगी रहते हैं, 2 उदाहरण।
जो अपने आप को उच्च कुलीन बताता है, मैं सबसे बड़ा ऊंचा कुलीन है। ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति है जो झूठा दिखाव करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए मैंने सर्वस्व त्याग है। मैं वो बोलते कि मेरे इतना बड़े था, मैं सर्वस्व त्याग कर दिया, ये इसको बोलते हैं। इसके लिए भगवान कृष्ण कह कि घर पे रहकर भी अपने गृहस्थ जीवन में ही भगवान के भजन कीर्तन कर सकते हैं, और जब तक हमारे अंदर त्याग नहीं आता है तब तक संन्यास नहीं बनना चाहिए। अंदर आसक्ति है, बाहर से विरक्ति होने के भाव से वो नहीं हो सकता है। इसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अंदर से, तुम्हारा विरक्ति नहीं, बाहर से दिखा देगा विरक्ति है, सन्यासी बन जाऊंगा युद्ध छोड़कर, तो उसको बोलते ढोंगी साधु बोलते, अर्जुन को कह रहे हैं। दिल का दूषित होने पर प्रदूषित प्रवृत्ति क्या है? हमारे हृदय का अगर दूषित हो जाता है, उसका प्रदूषित प्रवृत्ति क्या परिणाम होता है? प्रभुपाद कह रहे कि भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व की इच्छा, जो भावना को संतुष्टि की इच्छा के रूप में प्रकट होती है। तो दिल में दूषित होता है, हृदय में दूषित होता है, तो इसमें प्रभुत्व अपने आप को बड़ा मानते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं उसके रूप में। तो यहाँ पे देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्र भी करता है। बोले केवल शरीर निर्वाह करने के लिए कोई संन्यास बन जाता है तो उसे भगवान अनुमोदन नहीं करते। तो अर्जुन क्या बोल रहा है कि मैं सब कुछ त्याग कर मैं संन्यास बन जाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इसके लिए अर्जुन को ये समझा रहे। निर्धारित कर्तव्य के द्वारा शुद्धि के बिना किसी को तथाकथित आध्यात्मवादी योगी बनने का प्रयास नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार 8 नंबर में बता रहे कि किस प्रकार आप तुम्हारा स्वधर्म को पालन करो, नियत कर्म करो। तभी 9 नंबर में बता रहे कि वर्क फॉर विष्णु एवॉइड बाउंडेज, तो भगवान के लिए कर्म करो और भवबंधन से मुक्त हो जाओ। 9 नंबर श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण। हाँ। यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोयो कर्म बन्धन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। श्री श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियम तो कर्म करो, इस तरह तुम्हें बंधन से सदा मुक्त रहेगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो 8 नंबर में भगवान कृष्ण कह रहे कि तुम्हारा तुम्हारा नियत कर्म करो। तो यहाँ पे अर्जुन पूछ रहा है कि किसके लिए कर्म करना है? तो यहाँ पे भगवान कृष्ण 9 नंबर बता रहे कि वर्क फॉर विष्णु, अर्थात भगवान कृष्ण के लिए, विष्णु के लिए कर्म करो और भवबंधन से मुक्त हो जाओ। तो विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा भौतिक जगत का बंधन उत्पन्न होता है। अगर कोई भगवान का भक्ति नहीं करता है तो भौतिक जगत में बंधन का उत्पन्न होता है। अतः कुंती पुत्र, भगवान कृष्ण के लिए भगवान के लिए, विष्णु के लिए प्रसन्न करने के लिए, मेरे लिए प्रसन्न करने के लिए भगवान कृष्ण कह रहे कि नियत कर्म करो, अपने रेगुलर जो कर्म है उसको करते रहो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो प्रभुपाद कह रहे कि इसमें क्या कह रहे प्रभुपाद? तो प्रभुपाद कह रहे कि अर्जुन इस डर से काम करने से बचना चाहता था कि वो भौतिक आसक्ति से, इच्छा से को विकासित करेगा, और विशेष रूप से वो इस कार्य पथ पर होने वाली पत्रिका को डरता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इसी तरह तुम भगवान से सदा सदा मुक्त हो रहोगे, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो यज्ञ का अर्थ क्या बता रहे? तो प्रभुपाद कह रहे कि यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। यज्ञ का अर्थ है भगवान के, विष्णु के प्रसन्नता के लिए हम यज्ञ करना चाहिए। ये भी नहीं कि हमको उपभोग करना है, भौतिक संसार धन प्राप्ति करने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, इसके लिए नहीं, केवल भगवान को प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये जो वर्णाश्रम धर्म है उसका उद्देश्य केवल भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रमाचरत पुरुषेण परः पुंनान, अर्थात केवल भगवान को, विष्णु को ही प्रसन्न करने के लिए।
तो कृष्ण भावनामृत यज्ञ क्या होता है? तो कृष्ण यहाँ पे प्रभुपाद लेकर कि कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे, प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, तो ये होता है कि कृष्ण भावनामृत यज्ञ है। तो हमारे जीवन में कैसे उसको लागू कर सकते हैं? इस प्रकार भगवान को विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक भक्त के निष्ठा पूर्वक और विशेषज्ञ मार्गदर्शन में कार्य कर। तो कैसे कर सकते हैं? कोई जो एक निष्ठावान भक्त रहता है, गुरु रहते हैं, जो शुद्ध भक्त रहते हैं, हाँ, उनके विशेषज्ञ उनका मार्गदर्शन में इसको कार्य करना चाहिए। इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी चीज यज्ञ कुछ अपने इंद्र तृप्ति के लिए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, अपितु हर कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तुष्टि के लिए होना चाहिए। इसके लिए बोले कि वर्क फॉर विष्णु, वर्क फॉर कृष्ण, भगवान के लिए करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद और लिख रहे कि इसमें पापों से मुक्त अगर भगवान कृष्ण को प्रसन्न करेंगे तो उसे सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं, पापों से मुक्त है। जबकि प्रदर्शन एक मुक्त अवस्था में है, और इससे मनुष्य का क्रमशः भगवान की वो प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी। भगवान के लिए कर्म करने के बाद सारे प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकती है। चौथा, भगत धाम के जाने के लिए वाली है। तो भगवान के लिए कर्म करने से क्या होता है? पाप से मुक्त होते हैं और हर प्रकार मुक्त अवस्था में रहते हैं, और मनुष्य क्रमशः प्रेम भक्ति प्राप्त करते हैं भगवान के प्रति, और प्रेम भक्ति प्राप्त होने के बाद भगवत धाम को जाने वाली निश्चित है। तो यहाँ पे बता रहे कि भक्ति योग, तो इस पर भक्ति योग अलग प्रकार का, भक्ति योग, अंतरंग योग, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, सकाम कर्म, कर्म कांड, पशु जीवन। ये होता है कि योगा लेडर है, हम बता रहे। तो किस प्रकार पशु जीवन से कर्म कांड व्यक्ति होता है, कर्म कांड से सकाम कर्मी श्रेष्ठ है, सकाम कर्म से आगे सीढ़ी होता है निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योगा के बाद ज्ञान योगा, उसके बाद अष्टांग योगा, उसके बाद भक्ति योगा, भक्ति योगा करने के बाद भगवान कृष्ण को पा सकते हैं। पशु कर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म योगा, साधना भक्ति, प्रेम भक्ति। तो और भक्ति करने से यहाँ पे बता रहे कि डायरेक्ट जल्दी हो जाएगा। पशु जीवन से शुद्ध भक्त का समर्पण सहयोग है, साधना भाव प्रेम भक्ति, उसके बाद भगवान कृष्ण को। तो इसमें एक साइकिल बनाया है, चक्र, उसका समय चक्र, उसका जीवन चक्र है। तो देहधारी जीव क्या करता है? पहले अनाज, अगर कोई शरीरधारी जीव देह धारण करने के लिए अनाज खोजता है, खाद्य पदार्थ चाहिए। खाद्य कहाँ से आता है? बारिश के, वर्षा ऋतु में बारिश जो होता है उसमें यज्ञ करता है, यज्ञ करने के बाद यज्ञ यज्ञ करने का आयोजन करता है, तो बारिश होता है। बारिश होने से उसका निर्धारित कर्तव्य करता है, कर्म करता है, उसके वेद अध्ययन करता है, वेद अध्ययन कृष्ण को प्राप्त होता है। ये उसको बोलते हैं चक्र होता है। तो हमारे जीवन में लागू कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे बता रहे कि पूर्ण ज्ञान में से एक भौतिक लगाव ऊपर है, उसे शुद्धिकरण के लिए निर्धारित करते को आवश्यकता नहीं है। फिर भी वो उन लोगों के लिए मिसाल कायम करता है जो कम जानकार है। इस प्रकार सॉरी, ये आगे बढ़ गया थोड़ा, एक मिनट, ये आगे बढ़ गया थोड़ा, इस पीपीटी में कुछ गड़बड़ है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो सर पीपीटी थोड़ा गलत था, तो ये 9 नंबर कुछ मिस हो गया था उसमें। तो श्लोक क्रमांक 9 में बताया कर्म से बंधन आता है तो कर्म से मुक्ति कैसे होगी। तो यह हमें बता रहे कि यज्ञार्थ कर्म न लोकाय कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौनते मुक्त संग समायुते। 9 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोपा लिखते हैं कि कर्म अर्थात विष्णु के प्रीत्यर्थ करने से मुक्ति स्वार्थ के लिए करने से होता है। कर्म विष्णु के प्रीति अर्थ करने से मुक्ति होता है, स्वार्थ के लिए करने से कर्म बंधन बंध जाता है। तो विष्णु अर्थात यहाँ बता रहे विष्णु कर्म क्या है। विष्णु कर्म अर्थात यज्ञ करना है। यज्ञ विष्णु की प्रसन्नता के लिए होता है, इसी तरह भक्ति भी विष्णु के लिए प्रसन्नता के लिए होती है। और विष्णु पुराण में कहा गया कि वर्णाश्रम आचरण से विष्णु आराधना के लिए ही होता है। कर्म तो कर्म कुशलता से कुशल मार्गदर्शन में करने से कर्म फल मुक्ति धाम प्राप्ति होगी। तो ये हो गया सेकंड सेक्शन हो गया। अभी तीसरा सेक्शन देखेंगे 10 से 16 योग की क्रमशः प्रगति तथा योग की सीढ़ी, योगा लेडर उसको बोलते हैं। ये 10 से 16 है। योगा लेडर कैसे होता है यहाँ पे देखेंगे आप। तो श्लोक क्रमांक 10 है, यज्ञ वर देता है वैदिक कर्म कांड है। तो इसमें 10 नंबर में बता रहे कि कर्म कांड टू कर्म योगा, किस प्रकार हम कर्म कांड से कर्म योग तक हम पहुंच सकते हैं। तो ये 10 नंबर श्लोक हम पढ़ेंगे। हैप्पीनेस बाय यज्ञ, यज्ञ करके हम आनंद कैसे प्राप्त हो सकते हैं। 10 नंबर कोई पढ़ेंगे। 10 नंबर। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सह यज्ञ प्रजा स्वस्त्वः पुरा उवाच प्रजापति अनेन प्रस्विष्य भवम् एष स अस्तु इष्टकाम ध्रुक। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यज्ञ करने से वर देता है, कर्म कांड वैदिक इसको कर्म कांड कहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ से प्रजापति सभी प्राणियों को रचना करके यज्ञ से वांछित पर वर पाने कहा है। तो भौतिक दुनिया कृष्ण को भूले जीव को पुनः धाम को जाने का एक अवसर देता है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि भौतिक दुनिया कृष्ण को भूले हुए जीव क्या है, भगवान को भूल जाते हैं, जीव भौतिक संसार में आ जाता है। भगवान कृष्ण उसको वापस अपने पुनः धाम को जाने के लिए अवसर देता है। वैदिक तत्व का इसके लिए सहायक करता है। तो यहाँ पे विष्णु कौन है। तो यहाँ पे प्रभुपाद पूछते बता रहे कि विष्णु कोई पूछ सकता है कि विष्णु कौन है। तो यहाँ पे कह रहे कि भगवत गीता में कहा गया कि वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्य। और श्रीमद भागवत में कहता है विष्णु कौन है। विष्णु होते श्रीपति, यज्ञपति, प्रजापति, धीयपति, लोकपति, धरापति, वृष्णिपति, सत्य सत्या सात्वंत पति, उसको बोलते विष्णु। वेद क्या है, जीव का स्वामी विष्णु। वेद में कहा गया कि जीव का स्वामी होता है विष्णु। तो यज्ञ से जीव कृष्ण भावन होता है। यज्ञ करने से अलग प्रकार यज्ञ करने से जीव कृष्ण भावन अमृत होता है। किंतु यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि कलयुग में संकीर्तन यज्ञ शास्त्र के सम्मत है, जिसे चैतन्य महाप्रभु आराम से कहा है। तो भगवान कृष्ण किस प्रकार कलयुग में भगवान संकीर्तन यज्ञ को आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए चैतन्य महाप्रभु रूप में प्रकट हुए थे। भागवत में प्रमाता शास्त्र प्रमाण है। और सतत कितेन तो माम परिपासते भगवत गीता में आगे बता रहे हैं।
इस प्रकार भगवान कृष्ण को हमेशा कीर्तन करने चाहिए। तो ये हो गया हमारा 10 नंबर। यज्ञ करने से अलग प्रकार का शांति सुख प्राप्त होती है। चलो कलयुग में किस प्रकार यज्ञ करना चाहिए? संकीर्तन यज्ञ का अनुमोदन करे प्रभुपाद। तो 11 नंबर से 14 नंबर यज्ञ से इच्छा पूर्ति होती है। अलग प्रकार यज्ञ करते हैं हमारी इच्छा पूर्ति होती है। तो 11 नंबर में कोऑपरेशन बिटवीन मैन एंड देवतास, मनुष्य और देवता के अंदर क्या फर्क है, तो 11 नंबर हम देखेंगे। श्लोक क्रमांक 11, यज्ञ से संपन्नता मिलेगी। पढ़िए 11 नंबर श्लोक। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कृष्ण। कर दूं? देवान् भावयता तेन ते देवा भावयन्तु वाः परस्परं भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यथ। कौन सा है 11? इसका अर्थ है यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे कोऑपरेशन अर्थात दोनों के देवता और मनुष्य बीच में संबंध बढ़ेगा। तो प्रभुपाद कह रहे कि यज्ञ से प्रसन्न होकर वर देंगे देवता लोग, सांसारिक कार्यों के अधिकार प्राप्त प्रशासक है, और शारीरिक पालन के लिए वायु प्रकाश जल देते हैं, है ना। भगवान के विभिन्न अंग है, देवता भी भगवान कृष्ण के अंग है। उनकी प्रसन्नता और प्रसन्नता का मनुष्य मानव करने वाला यज्ञ पर निर्भर है, और सभी यज्ञ विष्णु को आराधना होता है। तो वेद में कहा गया कि आहार शुद्धि से सत्व शुद्धि, यज्ञ से आहार अस्तित्व शुद्धि, सत्व शुद्धि से ध्रुव स्मृति, सत्व शुद्धि से स्मृति शुद्धि होता है। और स्मृति लब्धे सर्व गतिनाम विप्र मोक्ष, तब मोक्ष मार्ग, तब मुख्य मार्ग में सोचेंगे। तो आहार शुद्धि होता है तभी सत्व शुद्धि होता है, यज्ञ से आहार प्राप्त होता है, अस्तित्व शुद्धि होता है, सत्व शुद्धि से ध्रुव स्मृति होता है, सत्व शुद्धि से स्मृति शुद्धि होती है, स्मृति लाभ से सर्व ग्रंथि न विप्रमुख्यता, तब मुख्य मार्ग सोचेंगे। यहाँ पे बताया कि आहार शुद्धि से तत्व शुद्धि था, यज्ञ से आहार अस्तित्व को शुद्धि होगा, सत्व शुद्धि से ध्रुव स्मृति अर्थात तत्व शुद्धि से स्मृति शुद्धि होता है, और स्मृति लभ है सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष, तब मुख्य मार्ग में सोचेंगे, वेद में कहा गया। तो 12 नंबर में कहा गया कि चोर, ये संसार भौतिक संसार में चोर व्यक्ति कौन है? कौन है चोर व्यक्ति? 12 नंबर में श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, पढ़िए। चोरम इष्टन भोगान ही वो देवा दासों के योग्य भाविता प्राण प्रदा जो भूमते स्तेन एव सो, जीवन की जीवन की विभिन्न आवश्यकता को पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता योग्य संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकता को पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहार को देवताओं का अतीत कोई बिना भोगता है वो निश्चित चोर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे चोर व्यक्ति कौन है बहुत सारे यहाँ पे बता रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे कि विविध आराधक रहते हैं, अलग प्रकार का आराधक व्यक्ति रहते हैं। जो मांसाहारी व्यक्ति रहता है काली पूजा करता है, सत्वगुण रहता है विष्णु पूजा करता है, सामान्य लोग क्या करते हैं पंचयज्ञ करते हैं। तो जीवन उपयोगी वस्तु भगवान के प्रतिनिधि को देवता देते हैं, क्यों कि उनकी उपयोग करके आरोग्यवान होकर आत्म साक्षात्कार करने के लिए। तो इस प्रकार अलग प्रकार आराधक व्यक्ति रहते हैं। तो आगे प्रभुपाद कह रहे कि चोर यहाँ पे बता रहे कि चोर
क्या करते हैं, चोर व्यक्ति जो क्या करते हैं, चोर व्यक्ति क्या है, चोरी करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो आपने पंच यज्ञ बताया, ये क्या हो, कौन से होते हैं? कौन सा कौन सा? इससे पंचयज्ञ। पहले जो आप पंचयज्ञ। हाँ, किसमें किसमें था? पंचयज्ञ। पंच यज्ञ ना, हाँ हाँ। अलग प्रकार का पंच यज्ञ जो कहते हैं ना, सामान्य सामान्य जन क्या होता है, ये पंच यज्ञ यज्ञ पंच करते हैं, ये उपासना क्या? करते हैं, पंच उपासना करते हैं ना। पंच क्या चीज होती पांच देवता को उपासना करते हैं, जैसे सूर्य देवता को, गणेश को, अलग प्रकार दुर्गा को, इसे पंच यज्ञ करते हैं, उसको पंच है? अच्छा, उपासना करते हैं। थैंक यू, हरे कृष्ण। तो इसमें बोलते हैं कि चोर क्या करता है, चोर क्या करता है कि भोग के लिए सब सुविधा लेकर बंधन में आते हैं, सब भोग की सुविधा के लिए, प्रकृति से दंड होकर जान जानते नहीं यज्ञ कैसे करें। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि सरल यज्ञ संकीर्तन सबको बताया है। सरल विधि से यज्ञ संकीर्तन यज्ञ को बताया है। तो इसमें जो व्यक्ति 13 नंबर श्लोक में बता रहे कि जो व्यक्ति भगवान को अर्पण करके भोजन नहीं करता है, वो केवल पाप खाता है, वो कभी पाप से मुक्त नहीं हो सकता है। सततम भगवान संत भगवान को अर्पण करके पाप मुक्त है। तो किस प्रकार हम भगवान को भोग लगाने से सारे पाप से मुक्त हो सकते हैं? ईटिंग फूड ऑफर्ड इन सेक्रीफाइस, भगवान को अर्पण करके जो व्यक्ति खाता है, अगर नहीं खाता है वो केवल पाप खाता है। और उसके बता रहे किस प्रकार यज्ञ को भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए, इस श्लोक में बता रहे 13 नंबर श्लोक में। बढ़िए, 13 नंबर श्लोक। पढ़े प्रभु जी, जो गौ पढ़ते हैं प्रभु जो जी। गौ यज्ञ शिष्टासीनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसमें इस श्लोक में बता दे कि इस प्रकार भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान को भोग लगा के ग्रहण करते हैं, और जो अभक्त रहते हैं केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए और उसको भोजन करते हैं, केवल वो पाप खाते हैं। तो प्रोपा लिखते हैं कि यहाँ पे सत्य कौन है, संत कौन है, कौन से व्यक्ति संत है। ब्रह्मा संहिता में कहा गया कि 5वां श्लोक में 38वें श्लोक में प्रेमांजन भक्ति विलोचन, अर्थात आनंद दाता गोविंद, मुक्ति दाता मुकुंद, सर्व आकर्षक कृष्ण से प्रेम करते हुए संत है। जो व्यक्ति कृष्ण को न अर्पित करके नहीं छूते हैं कृष्ण को, तो इसमें बोले कि अगर कृष्ण को अर्पण नहीं किया हुआ, अगर कभी छूते नहीं है। जिस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने बचपन से एक आम को बिना ऑफर करके खा लिए थे, तो उनके जिंदगी भर बोले कि मैं आम को ग्रहण नहीं, छूंगा नहीं। तो ऐसे भगवान संत रहते हैं। तो नवविता भक्ति से यज्ञ करते हैं और वो पाप से मुक्त हो जाते हैं, ये होते हैं संत व्यक्ति। और यहाँ पे चोर व्यक्ति कौन रहते हैं और अभक्त कौन रहते हैं? अभक्त करते कि अपने तृप्ति हेतु भोजन बनाकर केवल पाप खाता है, केवल अपने इंद्रिय मन किया आज मुझे ये बनाना, ये खाना है, तो उसको बोलते हैं कि वो पाप खाता है, केवल भगवान को भोग नहीं लगाता है, अपने इंद्रिय को तृप्ति के लिए खाता है। शांति प्राप्ति, केवल संकीर्ण यज्ञ से हमको शांति प्राप्त होती है। अभक्त किस प्रकार केवल पाप खाते हैं, अगर उसी और शांति प्राप्त कब होगी, जब इस संकीर्ण यज्ञ से शांति होगी। तो इसमें और एक बता रहे कि इसमें भगवान को भोग क्यों लगाना चाहिए। तो एक बार एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर बताता हूँ कि एक बड़े धनी व्यक्ति घर पे एक व्यक्ति, साधु व्यक्ति भोजन के लिए आया। तो भोजन करके जाते समय वो व्यक्ति क्या किया, अपने एक उसी घर के मालिक के घर पे एक घड़ी पड़ा था, उसको अपने जेब में डाला, निकल गया। तो आधे रास्ते में गया कि मैं ये घड़ी चुराई क्यों, मैं तो कुछ आवश्यकता नहीं था।
तो वापस उस सेठ के घर पे आए, साधु व्यक्ति पूछा कि मैं जब भोजन किया उसने कौन बनाया था? तो बोले कि हमारे नौकर ने बनाया था। तो नौकर को बुलाए, पूछे कि तुम्हारे बनाते समय क्या सोचकर बनाया? तो बोला कि मैं सोच रहा था कि चोरी करके लेके जाऊं, ये सोच रहा था। तो जो सोचता है उसका भावना उसके खाद्य में गया, फूड में, उसी भोजन को साधु व्यक्ति खाया था, उसका मन में हो गया। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति अर्थात भोजन बनाता है केवल, वही पाप को खाता है। इसके लिए यहाँ पे श्लोक में बताया कि जो कुछ करते हम भगवान को अर्पण करके हमको भोजन करना चाहिए। अगर नहीं करता है वो व्यक्ति केवल पाप खाता है। तो 14-15 में साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस मतलब यज्ञ का साइकिल अर्थात चक्र बता रहा है इसमें 14 और 15 में। श्लोक 14 में यज्ञ अन्न, इसका चक्र क्या है, यज्ञ करने से अन्न कैसे प्राप्त होता है। जो हम बोलते हैं सीधा अन्न को हम खा लेंगे पाप कैसे होता है, अगर यज्ञ करने के अलग प्रकार चक्र विधि रहता है, चक्र से कैसे हमको अन्न प्राप्त होता है। बोलिए श्लोक नंबर 14। प्रभु जी। बोलिए। हरे अन्नद्भवन्ति कृष्ण। भूतानि पर्जन्त अन्न संभवा यज्ञात् भवति जन यज्ञ कर्म समुद्रत। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित होता है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा योग संपन्न करने से होते हैं और योग नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सारे जीव अपने शरीर निर्वाह करने के लिए जो फूड खाते हैं, खाद्य खाते हैं, वो कहाँ से आता है उसको बता रहे जीवन चक्र। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह कि अर्जुन सोचेगा कि मैं जंगल में जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा, जंगल में खाने फल है, जंगल में खाने के लिए फल है, पर फल बरसात के कारण होते हैं और बरसात के लिए यज्ञ करना जरूरी है। ये होता है कि जीवन चक्र। और सोचा कि नहीं मुझे कुछ कर्म नहीं करना पड़ेगा, जाके जंगल में रहूंगा, फल खा के जी लूंगा। फल कहाँ से आता है, बारिश होता है तब जाकर फल आते हैं झाड़ से। और बारिश कैसे होता है, यज्ञ करने से आती है। यज्ञ कौन है, संकीर्तन यज्ञ, भगवान को आराधना करना है, कर अपने नियत कर्म को पालन करने के लिए। यहाँ बताए कि अन्नाद भवति भूतानि, अर्थात सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। पर्जन्य ध्यान संभव, बरसात से अन्न प्राप्ति होता है। तो अन्न, सारे प्राणी अन्न के ऊपर निर्भर है। वो अन्न कहाँ से आता है, बरसात जब भी होता है अन्न प्राप्ति होता है। तो बरसात कब होता है, हाँ, यज्ञ भवाति पर्जनो, अर्थात यज्ञ से बरसात होता है। तो यज्ञ कैसे करना है, यज्ञ कर्मानुभव, यज्ञ नियत कर्म से संपन्न, अपने रेगुलरिटी जो कर्म करते हैं उसमें यज्ञ होती है, वही यज्ञ, उसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ के माध्यम से बारिश होता है, बारिश के माध्यम से ग्रेन्स अर्थात शस्य अन्न उत्पन्न होती है, वो अन्न को प्राणी हम ग्रासित हैं। तो इस प्रकार हम यज्ञ चक्र का चक्र, जीवन चक्र क्या है, भगवान को अर्पण नहीं करते, छोड़ देते। तो इसके लिए यहाँ पे तो भाई देवता भगवान के नियुक्त अधिकारी है। सारे देवता अलग अलग डिपार्टमेंट का अधिकारी बनते हैं, इसलिए कृष्ण भक्ति से उनकी भी आराधना होगी। प्रसाद ग्रहण से शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। अगर प्रसाद कोई ग्रहण करता है तो उससे हमारा आध्यात्मिक पोषण होता है, संचित पाप का नाश भी होता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करता है तो उसका आध्यात्मिक भी पोषण होता है, और जितना भी जीवन में संचित पाप भी नाश होता है, शरीर पाप रोधी बनता है। हाँ? उदाहरण देकर बताए कि महामारी से बचने के प्रतिबंधक दवाई देते हैं, वैसे प्रसाद से भौतिक मारी से बचते हैं। इस मुझे प्रकार तो शारीरिक पाप रोजी बनता है, रोजी क्या थी? महा यह हम बताए कि महामारी से बचने के लिए प्रतिबंधक दवाई लेते हैं, अलग प्रकार वैक्सीन लगाते हैं महामारी से फैलने। इसी प्रकार प्रसाद जो ग्रहण करने से हमारे भौतिक जो आसक्ति, भौतिक चीजों में जो बंधन के, उससे हम बचते हैं, हमारे पाप जो अनर्थ से बचते हैं। ठीक है।
तो इस प्रकार हो गया। 15 और 16 में भोग के लिए क्या यज्ञ से हृदय शुद्ध नहीं होता है? हाँ, तो हम देखेंगे 15 नंबर श्लोक। यज्ञ के बारे में भगवान की वाणी वेद में आ गया है। 15 नंबर पढ़िए। हरे कृष्णा। कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलता सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत। नंबर प्रणाम। तो यहाँ पे 15 नंबर श्लोक में बता रहे कि इस प्रकार यज्ञ का अलग प्रकार और चक्र क्या है। तो 1 नंबर पॉइंट में प्रभुपाद कह रहे कि यज्ञार्थ कर्म केवल कृष्ण को संतुष्टि के कार्य है। विकर्म क्या है? वेद विरुद्ध कर्म, जो वेद में कहा गया उसको विरुद्ध करते हैं, उसको बोलते कि विकर्म कहते हैं। उदाहरण कह रहे कि जैसे प्रजा को राज्य निर्देशित कार्य करना है, तो वैसे जीवों को भी यज्ञार्थ कर्म करना है। तो स्वार्थ अज्ञान लाता है। तो 16 नंबर बताए कि सिंफुल लाइफ विदाउट सेक्रीफाइस। अगर यज्ञ नहीं करेंगे हमारा जीवन एक पाप पुण्य में भर जाएगा। ये 16 नंबर श्लोक में बता रहा है। पढ़िए 16 नंबर श्लोक पढ़िए। एवं प्रवर्तित चक्र नानुवर्तयत अघायुरिन्द्रियाराम मघो पार्थ स जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेद द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वो निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रिय की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवन रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बता रहे कि किस पल कोई यज्ञ के बिना अपने जीवन केवल पाप पुण्य में रहता है, केवल अपने इंद्रिय सेटिस्फेक्शन के लिए केवल जीता रहता है। इंद्रिय आराम है। यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि भोगवाद क्या होता है। प्रभुपाद कह रहे कि भोगवाद होता है कि परिश्रम करो भोग करो। भगवान इसका विरोध करते हैं, केवल बोलते हैं हम परिश्रम कर रहे हैं, पैसे धन कमा रहे हैं, भोग करने के इसमें क्या है। तो इसमें भगवान विरोध करते हैं। भौतिक भोगवादी को यज्ञ करना ही है। कितना भी धन कमाना है, परिश्रम मेहनत करते हैं, धन कमाते, उसको हम जाहिर उपभोग नहीं कर सकते। हमको यज्ञ करना होगा, नहीं तो बंधन में आ जाएंगे हम, कर्म बंधन में बंध जाएंगे। इसलिए मानव को कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग किसी से तो साक्षात्कार करना होगा। तो इसमें अलग प्रकार का बता रहे कृष्ण यहाँ पे किस प्रकार सुंदर भाव से अपने नियत कर्म को करने के लिए, जो भी बंधन का कारण बनने के लिए अलग प्रकार का यज्ञ करने के लिए बता रहे। यज्ञ अर्थात भगवान का नाम जब यज्ञ करना है, नाम यज्ञ, प्रत्येक यज्ञ केवल भगवान का नाम लेना। ठीक है। तो इसी प्रकार हमारे योगालय समाप्त हुआ। किस प्रकार कर्म कांड से कर्मयोग तक हम पहुंच सकते हैं। जो कर्म कांडी रहते हैं अलग प्रकार का, केवल अपने भौतिक अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं, उसको कर्मकांडी कहते हैं। और जो व्यक्ति तो केवल चोर कह लेते हैं उनको, तो कर्मयोग तो कैसे बोल सकते हैं। तो हमारा जो आहार कैसे मिलते हैं हमको ना, हमको यज्ञ करने, हमको मनुष्य को जीने के लिए आहार चाहिए। आहार बारिश से होता है, बारिश यज्ञ से होता है, यज्ञ से अपने नियत कर्म से होता है। तो इस प्रकार कर्म कांड से कर्मयोग हम पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम 16 तक हमारा हो गया, 16 श्लोक तक। तो नेक्स्ट क्लास देखेंगे निष्काम कर्म योग से हमारा सही उदाहरण क्या बन सकता है, निष्काम कर्म योग क्या है। कोई किसका प्रश्न है यहाँ तक? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ
एक प्रश्न यही हम अपने तरफ से समझे प्रभु जी, जो आप अभी पढ़ाए, यज्ञ का मतलब हुआ कि भगवान की भक्ति करना ना? क्या क्या? भगवान समझा नहीं प्रभु जी। नियत कर्म बोल रहे ना आप? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी वो पूछ रहे थे कि क्या यज्ञ करना भगवान की भक्ति है? हाँ, यही यज्ञ होता है, भगवान का नाम संकीर्तन यज्ञ। नाम, भगवान का नाम जप करना है और भगवान को भोग अर्पण करना है, ये सब यज्ञ है। मतलब भगवान के लिए किया गया प्रत्येक भगवान कर्म को यज्ञ संतुष्टि है। कर, यज्ञ का अर्थ है भगवान को संतुष्टि भगवान। करना है। वो जी भगवान के लिए कोई भी तो कर्म तो करता है। भगवान को के लिए कर्म करना है, जो भी कर्म हम कार्य करते हैं भगवान को हमको जोड़ना है, भगवान के तो लिए उसी कर्म को तो करना है। यज्ञ बोलते हैं नहीं। सॉरी। हाँ पीताम्बर गोविंद प्रभु बोलिए। मैं बोला भगवान के लिए कोई भी कर्म करो तो उसका यज्ञ का रूपांतर होता है। हाँ, भगवान के लिए कोई भी कर्म कर, भगवान को केंद्रित करो, भगवान के लिए, और कर्म का अपने भोग के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, केवल भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, वही से सभी सफल होता है, उसको यज्ञ कहते हैं। अगर भगवान के लिए कर्म नहीं करता है तो वो बंधन में बंध जाते हैं, कर्म बंधन में। ठीक है। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ हरि प्रभु जी, ऐसे ऐसे कौन से कर्म हैं जो करने से भगवान प्रसन्न भगवान प्रसन्न होते हैं? नहीं होते? नहीं होते। जो कि मनुष्य जीवन मिला है तो उनको केवल भगवान, जीवात्मा का संपर्क है भगवान के साथ संबंधित है। अगर भगवान को छोड़ के भगवान की भक्ति नहीं करता है, कर्म नहीं करता है, जो भी कर्म करे भगवान एक शास्त्र मनोनीत होना चाहिए, अपने कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए। तो इसमें करने से हमारा कर्म पाप होता है, तो पाप कर्म से दूर रहकर अच्छे कर्म करने का और भगवान को जोड़ना है। जैसे कोई लोग क्या करते, चोरी करते, तो चोरी चोरी कर्म नहीं करना चाहिए, आपने अच्छा कर्म करना चाहिए। जो भी हम कार्य करते हैं उससे हमारा जो फल मिलता है उसे भगवान को अर्पण करें। किसी को चोरी करके, किसको मार कर धन कमाना, ये होता है कि ये कर्म को, ये उसको विकर्म कहते हैं। ये आगे आएगा, अकर्म विकर्म कर्म क्या है सब आएगा आगे। ठीक है। किस प्रकार कर्म करना चाहिए वो भी भगवान बताएंगे आगे तक। तो वो जी इसका पीडीएफ भेज दीजिए। हाँ भेज देता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा।